देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बड़े जबरदस्त तरीके से 23, 24, 25 को पूरे उस इलाके में आग लग गई थी। जबरदस्त तरीके से वहाँ हमले हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। नितिन पासवान बोलकर उसका बच्चा का पुलिस की फायरिंग में उसकी डेथ हुई। लेकिन पूरी तौर पर वहाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके ऊपर पूरा दबाव डाला कि तुम बोलो कि राइटिंग मॉब्स ने तुम्हारे बच्चे को मारा। उसे कहा मैं ऐसे क्यों कहूँ, जबकि वो कहते नहीं मुसलमानों ने मेरे बच्चे को नहीं हत्या की, कि ये पूरे तौर पर एक प्लान। बात ये है, हमने इस स्टडी में जो हम पाए हैं कि ये कहना कि दिल्ली में दंगे हुए हैं, वो शब्द इस्तेमाल करने का हम समझते हैं वो सच्चाई से दूर होगा, क्योंकि वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। वहाँ एक प्लान्ड स्टेट बैक्ड पॉलिटिकल एजेंडा आधारित वहाँ हिंसा कराई गई, जिसमें मुख्यतः माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ, वीडियो एविडेंस के साथ वो स्पष्ट है कि ये दंगा कतई नहीं था और ये एक तरफा एक हमला था। उसकी रिएक्शन ज़रूर हुए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी उसका रिएक्शन हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये एक तरफा स्टेट बैक्ड रिप्रेशन था एक पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए। कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ है और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, मतलब पहले दिन जहां वायलेंस शुरू हुई ये स्लोगन वहां सबसे इस्तेमाल, 3 मेन स्लोगन्स वहां इस्तेमाल किए थे जो हमारी स्टडी दिखाती है। एक है पुलिस के बारे में, और दूसरी है कि जय श्री राम का नारा वहाँ बहुत इस्तेमाल किया गया था, और तीसरी बात थी कि जो एंटी सीए के जो पूरा एक एजेंडा था उस समय, वो नारा जो अनुराग ठाकुर जी ने उसको बहुत पॉपुलर किया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये 3 जो स्लोगन है वो प्रचलित था वहाँ, और उसमें पुलिस का रोल का भी इस रिपोर्ट में हमने पूरी एविडेंस के साथ पेश की। क्योंकि गुजरात का भी जो हमारा अनुभव है कि जब घटनाएं घटती है, अगर समय पर स्टेट का डिप्लॉयमेंट सही होता है या आर्मी का डिप्लॉयमेंट सही होता है या कर्फ्यू का ऐलान सही समय पर किया जाता है तो एक हस्तक्षेप हो सकता है। और जब नहीं होता है, जैसे गुजरात में नहीं हुआ, उसका क्या परिणाम होता है वो हम लोगों ने दिल्ली की उस हिंसा में हमें दिखाई दिया। हमने एक चार्ट दिया है, वहाँ जो सेंसस और बाकी जो फिगर्स है, उस प्रभावित इलाके में लगभग 26 लाख आबादी है। वहाँ ते पुलिस स्टेशंस जो है उसकी भी डिटेल दिए हैं। आमतौर पर वहाँ 450 पुलिस का पूरे इलाके में, ते बड़े इलाके में उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। फरवरी 23 से जब हिंसा की घटनाएं शुरू हुई और तेज होते गए, फरवरी 28 तक एक समय 450 से लगभग 1300 का पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ। जिस दिन 29 डेथ्स हुए, मर्डर्स हुए, बड़े ज़बरदस्त तरीके से 23, 24, 25 को पूरे उस इलाके में आग लग गई थी। ज़बरदस्त तरीके से वहाँ हमले हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। उस समय दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के द्वारा जो सेंट्रल फोर्सेस और दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, एक दिन 8 का वो उन्होंने बढ़ा कर दिया, एक दिन केवल 121 की ज़्यादा पुलिस पर्सनल वहाँ दिए गए। और इसके बावजूद कि उस समय ये डिमांड उठ रही थी कि कर्फ्यू लगाया जाए, वो कर्फ्यू बिल्कुल नहीं लगी। ये सब आप जानते हैं, वो रिकॉर्ड का है। लेकिन हमने इस रिपोर्ट में जब सब कुछ पूरी छवि को उसको एकत्रित करके जब हमने सामने रखा है, तो उससे इतना स्पष्ट नजर आता है कि ये पूरे तौर पर एक प्लान था, और ये प्लान में किसी पुलिस का इनएफिशिएंसी का सवाल नहीं था या कम डिप्लॉयमेंट नहीं थे, क्यों ऐसे हुआ, ये सब नहीं था। ये एक योजना के तहत, अगर आप ये फिगर्स जो हमने दिए हैं और कुछ मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का, सेक्सुअल इन्यूएंडोज का, ये सब कुछ था। ये एंटी सीए मूवमेंट में महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत अहम रोल रही। और आप अगर देखेंगे जो हमने रिकंस्ट्रक्ट किया कि जहाँ जहाँ वो वायलेंस का टारगेट हुआ, वो उन इलाके में हुआ जहाँ महिलाओं के एंटी सीए के कैंप्स, सिट-इन जहाँ एकत्रित हुए थे, जहाँ वो चल रहे थे, तो महिलाओं की वो सिट-इन्स को टारगेट करने के लिए ये पूरा वायलेंस का जो है इस्तेमाल किया गया। तो औरतों की जो
उस समय की जो स्थिति थी, एक तो जिस बहादुरी के साथ अधिकारों के लिए तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़कर औरतें सामने आई, माइनॉरिटी कम्युनिटी की विमेन ने वहां नेतृत्वकारी भूमिका अदा की, और उसके बाद वायलेंस में जो मॉब्स थे उन्होंने उन इलाके को टारगेट किया। पूरी जो इंक्वायरी हुई दिल्ली सरकार की तरफ से, इतने खामियां हैं उसमें कि बताया नहीं जा सकता। जिस साथी के आपने वीडियो दिया है, हम लोग उनके साथ हमारा बहुत नजदीकी संबंध है। दुकान उनका जल गया, उनका एक दुकान जो पूरा जीविका थी वो खत्म हो गया। उसके लिए अब एक फ्रिज की जरूरत थी, उसके लिए बच्चों की पढ़ाई की जरूरत थी। उन लड़कियों जो वहां है वो बार बार प्रोफेशनल कोर्सेज करना है, वो किसी के सामने दान की भीख नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ऐसे साधन जो जिससे हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन उसमें नहीं है। नितिन पासवान बोलकर उसका बच्चा का पुलिस की फायरिंग में उसकी डेथ हुई, लेकिन पूरे तौर पर वहां जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके ऊपर पूरा दबाव डाला कि तुम बोलो कि राइटिंग मॉब्स ने तुम्हारे बच्चे को मारा। उसे कहा मैं ऐसे क्यों कहूं, मेरे इलाके में ऐसे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं थी और न है, लेकिन आज भी उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव है, जबकि वो कहते नहीं मुसलमानों ने मेरे बच्चे को नहीं मतलब हत्या की। और आज भी क्योंकि वो बच्चा 18 साल की नीचे की उम्र का था, आज भी उनको पूरा कॉम्पनसेशन नहीं मिला। वो कहते कि कॉम्पनसेशन भी उम्र के लिहाज से, क्योंकि जिंदगी भर वो तो तुम्हारा कमाई नहीं करता था, इसलिए 50% उनको कॉम्पनसेशन मिला। तो हमने बार बार पुलिस को भी कहा, ऐसे कुछ शरारती तबके हैं वहाँ जो हर मंगलवार को एक मंदिर से निकल के हनुमान जी के नाम से वहाँ इस प्रकार के जत्थे निकालते हैं और ऐसे भड़काने वाले स्लोगन देते हैं जो वहाँ उस इलाके को एक बार फिर प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक रूप पर प्रदूषित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। एंटी सीए मूवमेंट को समाप्त करने के लिए, पूरे कम्युनिटी को डिमोनाइज करने के लिए, हेट स्पीच के संबंध में हमारी खुद की एफआईआर शुरुआती दौर में थी दिल्ली इलेक्शन के समय, जब परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने उस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए। दिल्ली पुलिस ने कहा ये हेट स्पीच है ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनाया गया था हर्ष की पिटीशन पर, तो सबने कहा ये तो हेट स्पीच है तो रन करो। लेकिन खैर आज भी वो पिटीशन नहीं सुना गया, रिजेक्ट किया गया। बार बार हम गए हैं, अभी ये हालत बनी है। हेट स्पीच के बारे में कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता नहीं दे सकते, उसका एफआईआर नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक उनकी अपनी व्यक्तिगत इन्वेस्टिगेशन के साथ वो साबित नहीं करते हैं कि ये वो मुद्दे हैं। कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब तक इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन को भी हम ही लोगों को करना है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।